जय हिंद साथियों। एक बार फिर टारगेट विद सुनील के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 34 देखेंगे। यह मॉडल पेपर 2021 के ऑफिशियल पेपर पर आधारित है। आज का यह मॉडल पेपर टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, यदि आप मॉडल पेपर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां पर प्रत्येक मॉडल पेपर का पीडीएफ दिया जाएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। आज का पहला ही प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली, नागपुर, मॉरिशस, लंदन। आप सभी बताइए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द है उज्ज्वल। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दर्पण। प्रश्न 4, सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है विबुध, शक्र, क्षणप्रभा, कासार। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है क्षणप्रभा। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि समास। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान मग्न में तत्पुरुष समास है। प्रश्न 6, नरसिंह में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। आप सभी बताइए, नरसिंह में कौन सा समास होगा? नरसिंह में कर्मधारय समास है। प्रश्न 7, निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। आपको बताना है कि लिंग की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है। तो राइट आंसर है विकल्प डी, सुलोचना, सुलोचन, सुलोचना। यह युग्म लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाण बोधक या निश्चित संख्यावाचक। सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? तो राइट आंसर है अनिश्चित संख्यावाचक। प्रश्न 9, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है? आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, डॉक्टर मंगल देव शास्त्री, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आपको बताना है भाषा की यह परिभाषा किसकी है। भाषा की यह परिभाषा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का है। प्रश्न 10, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। प्रश्न 11, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ्य या कंठोष्ठ्य। ओ औ कंठोष्ठ्य ध्वनि है।
किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय 14 सितंबर 1949 को लिया गया। प्रश्न 13, हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है वह है फारसी, देवनागरी, गुरुमुखी, खरोष्ठी। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है वह है देवनागरी लिपि। प्रश्न 14, मेरो सब पुरसारथ थाको किस भाषा की पंक्ति है? अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, मैथिली। मेरो सब पुरुषारथ थाको किस भाषा की पंक्ति है? इसका राइट आंसर है ब्रजभाषा। प्रश्न 15, अजौ तरौना ही रहियो श्रुति सेवक इक रंग में कौन सा अलंकार है? श्लेष, रूपक, उपमा या उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो राइट आंसर है श्लेष अलंकार। प्रश्न 16, अधर धरत हरि के परत ओठ डीठ पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? विभावना, विशेषोक्ति, अतद्गुण या तद्गुण। आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा दोहा है, कौन सा अलंकार है। तो इस काव्य पंक्ति में तद्गुण अलंकार है। प्रश्न 17, तो पर बारों उर्वशी सुनि राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी वै उर्वशी समान। प्रस्तुत दोहे में अलंकार है श्लेष, रूपक, यमक, उपमा। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इस दोहे में यमक अलंकार है। निम्नलिखित में कौन सा वर्णिक छंद है? छप्पय, सोरठा, उपेंद्र वज्रा, सुरोला। आपको बताना है वर्णिक छंद कौन सा है। वर्णिक छंद है उपेंद्र वज्रा। प्रश्न 19, गरब करहूँ रघुनंदन जनि मन माह देखहूँ आपनि मूरत सिय के छाह में कौन सा छंद है? बरवय, सवैया, सोरठा या दोहा। आपको बताना है प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, तो इसमें बरवय छंद है। इंद्र वज्रा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11, 12, 13 या 14। इंद्र वज्रा के एक छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो राइट आंसर है 11। जितने भी मित्र मॉडल पेपर देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो का लिंक ग्रुप में अपने मित्रों को शेयर करें। जितने भी नए मित्र चैनल से जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 21, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या अस्थाई भाव। प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर है अनुभाव। नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8, 9, 10, 11। भरत मुनि के अनुसार
रसों की संख्या 8 है। प्रश्न 23, इनमें से किनके अनुसार 73 अलंकार हैं? रुद्रट, दंडी, भामह, विश्वनाथ। इनमें से किनके अनुसार 73 अलंकार हैं? तो राइट आंसर है रुद्रट के अनुसार। प्रश्न 24, निम्नलिखित में कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है? कार्य, पताका, प्रकरी, विषादांत। अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है विषादांत। प्रश्न 25, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? 10, 5, 3 या 7। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल 10 गुण होते हैं। प्रश्न 26, लिखन बैठ जाकी सभी गहि गहि गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है चित्र, नायिका के समान, काल्पनिक चित्र, आदर्श चित्र, मनोनुकूल चित्र। सभी का अर्थ क्या होगा? सभी का अर्थ है चित्र, नायिका के समान। प्रश्न 27, सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व, अप्रतितत्व, दुष्कर्मत्व, क्लिष्टत्व दोष। आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। तो राइट आंसर है अधिक पदत्व दोष। प्रश्न 28, अर्थ वैमल्यम प्रसाद, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपर्युक्त परिभाषा किस आचार्य की है? आपको बताना है अर्थ वैमल्यम प्रसाद, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपर्युक्त परिभाषा किस आचार्य की है? यह परिभाषा आचार्य वामन का है। प्रश्न 29, रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? परंपरावादी विचारधारा, शास्त्रीय विचारधारा, जनवादी विचारधारा, सांस्कृतिक मूल्यवादी विचारधारा। रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? तो राइट आंसर है जनवादी विचारधारा। प्रश्न 30, अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। मछली मरी हुई, वह अपना चेहरा, 7 नदियाँ एक समुंदर, टेराकोटा। आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। तो राइट आंसर है 7 नदियाँ एक समुंदर। प्रश्न 31, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, अभिमन्यु अनंत, डॉक्टर धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल नंदन। अप्रवासी की यात्राएं के रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 32, निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? घाट घाट का पानी, ज्योतिपुंज हिमालय, दरख्तों के पार शाम, सागर के आर पार। आप सभी बताइए विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ज्योतिपुंज हिमालय। प्रश्न 33, याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति के लेखक हैं राजेंद्र यादव, अजीत कुमार, काशीनाथ सिंह, विष्णुकांत शास्त्री।
याद हो कि न याद हो, संस्मरण कृति के लेखक कौन हैं? याद हो कि न याद हो, संस्मरण के लेखक काशीनाथ सिंह हैं। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। यह कथन किसका है? मोहन राकेश, मुद्रा राक्षस, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। प्रश्न 35, भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास होना चाहिए। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। प्रश्न 36, भक्ति किसका नाम है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। इंद्रियों से परे प्रेम भक्ति है। आसक्ति रहित प्रेम भक्ति है। मन का उन्मुखीकरण भक्ति है। आप सभी बताइए, भक्ति किसका नाम है? भक्ति श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। प्रश्न 37, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संत्रास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में। आप सभी बताइए, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? नई कहानी की विशेष उपलब्धि बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में है। प्रश्न 38, कौन सी कहानी घटना प्रधान है? आत्माराम, आत्मसंगीत, पंच परमेश्वर, जादू। घटना प्रधान कहानी है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद का कहानी है। महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? आप सभी बताइए, महिला रचनाकारों के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? राइट आंसर है विकल्प बी, यही सच है, जोड़ बाकी है, एक स्त्री का विदा गीत, बोलने वाली औरत। प्रश्न 40, एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखित है? फहीम आजमी, मन्नू भंडारी, अंतोन चेखव, अमृता प्रीतम। एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखित है? एक छोटा सा मजाक अंतोन चेखव द्वारा लिखित कहानी है। प्रश्न 41, वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने लिखी? शिवमूर्ति, संजीव, उदय प्रकाश, सृंजय। यह कहानी किसने लिखी है? यह कहानी उदय प्रकाश का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी वे हैं। आप सभी बताइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी हैं, वे कहानियां कौन सी हैं? तो राइट आंसर है विकल्प सी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था।
प्रश्न 43। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई? कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोर बाजारी का सामान, बांस। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने दुल्हन की डोली न लादने की कसम नहीं खाई थी। प्रश्न 44। शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया? नवरंगी बीमार है, पेड़ की याद, हलवाहा, किस्सागो। आप सभी बताइए, शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो राइट आंसर है पेड़ की याद। प्रश्न 45। धरती धन्य अपना उपन्यास के लेखक हैं? अमरकांत, जगदीश चंद्र, मार्कंडेय, विवेकी राय। धरती धन्य अपना उपन्यास के लेखक हैं जगदीश चंद्र। जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? उषा प्रियंवदा, मृणाल पांडे, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग। आप सभी बताइए, जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संकलन किसका है? यह कहानी संकलन उषा प्रियंवदा का है। प्रश्न 47। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपर्युक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 47। दुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम, परिंदे। क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह संवाद आकाशदीप से संबद्ध है। प्रश्न 48। संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता हैं जे हरिजीत, मनमोहन ठाकुर, विष्णु प्रभाकर, परिणीता। संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? इस नाटक के रचयिता हैं जे हरिजीत। प्रश्न 49। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? तो राइट आंसर है मानस का हंस में। प्रश्न 50। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। आप सभी बताइए, चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो राइट आंसर है विकल्प सी। इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ। यह असत्य है। प्रश्न 51। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास के किस पात्र द्वारा कही गई है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 51। गोविंदी, सोना, सीलिया या मालती।
आप सभी बताइए यह पंक्तियाँ गोदान उपन्यास के किस पात्र द्वारा कही गई है। इसका राइट आंसर है मालती के द्वारा कहा गया है। प्रश्न 52, प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है कहानी, नाटक, लघु कथा या उपन्यास। प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है उपन्यास। प्रश्न 53, वत्सराज की सुविधा की रचना है कहानी, निबंध, नाटक या उपन्यास। वत्सराज नाटक विधा की रचना है। प्रश्न 54, एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषतः उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंचाभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया है क्योंकि दृश्य बहुत जल्दी बदलने पड़ते हैं। पात्रों की उम्र अचानक ही बढ़ गई होती है। नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की पोशाकें इतने पुराने जमाने की हैं कि उनके अनुरूप साज पोशाक जुटा पाना संभव नहीं होता। प्रश्न 54 का राइट आंसर है विकल्प सी। नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई। इनमें से नागबोडस द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू, योर्स फेथफुली, यमगाथा, अमृतपुत्र। नागबोडस द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू। प्रश्न 56, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, विनोद रस्तोगी। रंग दे बसंती चोला के नाटककार हैं भीष्म साहनी। प्रश्न 57, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है। प्रश्न संख्या 57 वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी बताइए यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ समझे। यह संवाद चाणक्य का है। इनमें से भारतेंदु का नाटक नहीं है भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, राज्यश्री। भारतेंदु का नाटक नहीं है तो भारतेंदु का नाटक नहीं है राज्यश्री। प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। आप सभी बताइए प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा तो राइट आंसर है विकल्प ए। चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। यह प्रसाद के नाटक और उनके पात्रों से संबंधित कथन सही नहीं है। कोणार्क नाटक के रचयिता हैं। आप सभी बताइए कोणार्क नाटक के रचयिता कौन हैं। कोणार्क
नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, काव्य संग्रह। 8वां सर्ग नाटक विधा की पुस्तक है। प्रश्न 62। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रामदास की हत्या, रघुवीर सहाय, कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सतपुड़ा के जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र, संसद से सड़क तक, नागार्जुन। तो बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। संसद से सड़क तक, नागार्जुन। संसद से सड़क तक यह धूमिल की रचना है। किसकी है? धूमिल की रचना है। प्रश्न 63। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? प्रश्न 63 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। यह किस कवि की पंक्तियां हैं? यह पंक्ति धर्मवीर भारती का है। प्रश्न 64। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं अज्ञेय। प्रश्न 65। कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक के? कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तो राइट आंसर है तीसरा सप्तक। प्रश्न 66। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं? त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कविता संग्रह है। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है डॉक्टर धर्मवीर भारती। प्रश्न 68। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? रमेश कुंतल मेघ, विजय देव नारायण शाही, गजानन माधव मुक्तिबोध, मनोहर श्याम जोशी। प्रश्न 68 का राइट आंसर है विकल्प सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। प्रश्न 69। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किसकी है। यह काव्य पंक्ति रघुवीर सहाय का है। प्रश्न 70। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में चल नहीं सकता। पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियों इनमें से किस कवि की है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में चल नहीं सकता। पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। यह काव्य पंक्ति मुक्तिबोध का है। प्रश्न 71।
धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? राधा के नवीन रूप, सीता का दुख, मीरा, रसिक प्रिया। आप सभी बताइए, धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? कनुप्रिया में राधा के नवीन रूप का वर्णन है। प्रश्न 72, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम है? पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, तार सप्तक, तार सप्तक। प्रश्न 72 का राइट आंसर है तार सप्तक। प्रश्न 73, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है? जन्मदिन की धूप में, एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस। प्रश्न 73 का राइट आंसर है जन्मदिन की धूप में। प्रश्न 74, जमीन पक रही है कविता संग्रह किसका है? नागार्जुन, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह का कविता संग्रह है। रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, पंत, गिरजा कुमार माथुर। आप सभी बताइए, रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? यह काव्य संग्रह रामविलास शर्मा का है। प्रश्न 76, निम्नलिखित में कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? आप सभी बताइए, तार सप्तक का कवि कौन नहीं है? तो राइट आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र। निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रश्न 77 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है टूटने का सुख अज्ञेय। यह युग्म सुमेलित नहीं है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का संग्रह है। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध है। धूप के धान के रचयिता गिरजा कुमार माथुर है। टूटने का सुख, यह प्रश्न असंगत है। यह विकल्प क्या है? असंगत है, सुमेलित नहीं है। प्रश्न 78, मांझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल? कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है मांझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? आप सभी बताइए, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है केदारनाथ सिंह। प्रश्न 79, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? तो राइट आंसर है कुरुक्षेत्र को। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? आप सभी बताइए, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? तो राइट आंसर है उर्वशी पर। प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। आप सभी प्रगतिवादी कवियों के नाम बताएं। 3 प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं। विकल्प डी, रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। प्रश्न 82, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है?
आपको बताना है महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो राइट आंसर है विकल्प सी, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, दीप शिखा। प्रश्न 83, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा। पंत, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। किसने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। तो राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रश्न 84, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपर्युक्त कथन किसका है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महादेवी वर्मा, प्रभा खेतान, अनामिका, मैत्रेयी पुष्पा। आप सभी बताइए यह कथन किसका है। यह कथन महादेवी वर्मा का है। किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी बताइए किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं। इसका राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 86, छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आप सभी बताइए छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो राइट आंसर है विकल्प ए, छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है, यह कथन असत्य है। विकल्प बी, छायावाद भावबोध, स्वानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित है, यह कथन सत्य है। छायावाद कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणत होती चली आई, यह भी सत्य है। छायावादी कविता द्विवेदी युगीन नीरस उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्य धारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रवाहित हुई, यह भी सत्य है। तो असत्य कथन है विकल्प ए। प्रश्न 87, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी बताइए शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है। यह काव्य पंक्ति मधु कलश से ली गई है। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। उपर्युक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह काव्य पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है। तो राइट आंसर है रहस्य सर्ग से। प्रश्न 89, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक,
चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है अंधरूढ़ी की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों के प्रति घृणा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। इस काव्य पंक्ति में भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। प्रश्न 90। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल क्षुब्ध। अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्द। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? चिंता सर्ग मनु का आत्मकथन, श्रद्धा सर्ग मनु का आत्म परिचय, लज्जा सर्ग श्रद्धा का कथन, श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर। आप सभी बताइए कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर है विकल्प डी, श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर। प्रश्न 91। वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? यह काव्य पंक्ति गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा रचित है। प्रश्न 92। निम्न कृतियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है। तो राइट आंसर है प्रेम पुष्पावली। प्रश्न 93। राजा जय सिंह के दरबारी कवि कौन थे? भूषण, बिहारी, मतीराम, सेनापति। राजा जय सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो राइट आंसर है बिहारी। प्रश्न 94। किंसुक पुंज से फूली रहे, सू लगी उर दौ जू वियोग तिहारे। मातो फिरै न घिरै अबला निपै, जान मनोज यों डारत मारे। वै अभिलाषनि पात निपात कढ़े, हिय शूल उषांसनि डारे। मैं पतझर बसंत दूहूँ, घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भावाभिव्यंजना के कौन कौन रूप व्यक्त हुए हैं? उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्यय, उक्ति सदृश्यता। इसमें उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार और उक्ति विपर्यय। तो राइट आंसर है विकल्प बी, ए, बी और सी। प्रश्न 95। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? घनानंद, मतीराम, केशवदास या रसनिधि। यह कथन घनानंद के संदर्भ में है। प्रश्न 96। लिखन बैठ जा कि सभी, गह गह गरब गरूर भय। न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। उपर्युक्त दोहे के संदर्भ में बताए गए निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि पोर्ट्रेट को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते थे? 4 विकल्प दिया गया है। आप सभी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चित्रकारों की आंखें चौंधिया जाती थी,
चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक रूप नए स्वरूप में बदल गया। घमंडी होने के कारण चित्रकार सही रूप को देख नहीं पाते थे। चित्रकार बैठकर चित्र बनाते थे, जिसके कारण पूरे रूप का अंकन नहीं कर पाते थे। प्रश्न 96 का राइट आंसर है विकल्प बी। चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक रूप नए स्वरूप में बदल गए। जगद विनोद की रचना किस कवि ने की है? आप सभी बताइए, जगद विनोद रचना किस कवि ने की है? तो राइट आंसर है इसका पद्माकर ने। प्रश्न 98, हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर है रसिक प्रिया केशवदास। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? रीति मुक्त कवि कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है बिहारी। प्रश्न 100, सीखी लिन्हो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखी लिन्हो जस औ प्रताप को कहानो है। ये पंक्तियां किस कवि की है? ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव, मतीराम। आप सभी बताइए, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? यह काव्य पंक्ति ठाकुर कवि की है। प्रश्न 101, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्ति है? पद्माकर, बिहारी, घनानंद, रसखान। यह काव्य पंक्ति बिहारी की है। प्रश्न 102, देवकृत देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? राम, कृष्ण, इंद्र, शिव। देवकृत देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? तो राइट आंसर है कृष्ण। प्रश्न 103, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल, उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। दार्शनिक रूप, प्रवचनकर्ता रूप, उद्बोधक रूप या नीतिकार रूप। आप सभी बताइए, इस काव्य पंक्ति में बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? तो राइट आंसर है उद्बोधक रूप। प्रश्न 105, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? रसराज, कवित रत्नाकर, राम रसायन, भाव विलास। सेनापति की रचना कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर है सेनापति की कौन सी रचना है? तो राइट आंसर है कवित रत्नाकर, यह सेनापति की रचना है। निम्नलिखित में से कौन से कवि वीर रस की कविता के लिए माने जाते हैं? बिहारी, केशव, मतीराम, भूषण। वीर रस की कविता के लिए माने जाते हैं भूषण कवि। सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय।
सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो राइट आंसर है वल्लभ संप्रदाय में। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, इनमें से कोई नहीं। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत में पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो राइट आंसर है साहित्य लहरी में। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान, नागरी दास, आलम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम वाटिका रसखान की काव्य कृति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 12 मानी है। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? जानकी मंगल, कवितावली, बरवय रामायण, रामलला, नहछु। आप सभी बताइए तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो राइट आंसर है कवितावली। केशव कही न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र, अति समझी मन ही मन रहिए। के रचयिता है तुलसीदास, रहीम, केशवदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप सभी बताइए इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है तुलसीदास। प्रश्न 113, तुलसीदास ने कली युग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? उत्तरकांड, लंका कांड, सुंदर कांड, बालकांड। तुलसीदास ने कली युग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? तो राइट आंसर है उत्तरकांड में। प्रश्न 114, रौजतुल हकायक के रचयिता हैं शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। रौजतुल हकायक के रचयिता हैं नूर मोहम्मद। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जायसी की नहीं है? मृगावती, पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावत। आप सभी बताइए कि इन विकल्पों में से कौन सी जायसी की रचना नहीं है? जायसी की रचना नहीं है मृगावती। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? गुरु नानक, कबीरदास, दादू दयाल, मलुक दास। कबीरदास, गुरु नानक, मलुक दास, दादू दयाल। कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुक दास। कबीरदास, दादू दयाल, गुरु नानक, मलुक दास। प्रश्न 116 का राइट आंसर है विकल्प सी, कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुक दास। प्रश्न 117, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है? गुरु नानक, मलुक दास, कबीर, दादू दयाल। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या है? तो राइट आंसर है गुरु नानक। प्रश्न 118, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है? संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता, शास्त्रानुमोदन। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है, तो राइट आंसर है शास्त्रानुमोदन। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई हैं?
पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं। प्रश्न 119 का राइट आंसर है तत्काल लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। प्रश्न 120 निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर। प्रश्न 120 का राइट आंसर है मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। प्रश्न 121 डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, राहुल साकृत्यायन। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या नाम दिया? आदिकाल, सिद्धकाल, चारण काल, अपभ्रंश काल। 122 का राइट आंसर है आदिकाल। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है विकल्प ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न 124 रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? राइट आंसर है विकल्प बी, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, इसका उल्लेख नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित विशेषताओं में अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। यह विशेषता प्रिय प्रवास के संबंध में है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजना और वर्णनात्मक है, यह भी सही है। हिंदी को है, था, क्रिया, दिया ऐसी 2 एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ता है। प्रिय प्रवास के संबंध में इसका उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो किसका उल्लेख नहीं किया है? विकल्प बी का। प्रश्न 125 कामायनी में कितने सर्ग हैं? 13, 21, 15, 16। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। मित्रों, यह मॉडल पेपर आपको कैसा लगा? आप सभी कमेंट करके बताएं। जय हिंद।